श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल नीश पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस कुश हरणम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर हंसीधर वसुदेव छैया फल छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोप दीनानाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागर प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम गच्छ गच्छ वाराणसी आहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी नवनीत नाग करत निरंतर शिव विरंच मनि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर वाल वाल सब सखा विराजित संगे राधे वामनी हंसी वट तट निकट यमुना मुरली के टेर अज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई तति सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वासुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निस दिन विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम कविदत्त दास बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल वाकी बिहारी लाल की जय।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नागे नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देखे मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। इसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तो जन्या रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव के जन्म्या मैनू, श्री कृष्ण हमारा मेरे बालक हता नदी कुंडल, सवाल खा दिया बोरिया, इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नगा गोलो चोरिया। क्या करा तेरे हथों के कंगन, दे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया, तेरी माते यशोदा धई बिलोवे, पावा तेरे ना काले दी डोरिया। क्या रे बाल वेद ब्राह्मण, क्या मर्यादा चाहो ना, नागे दल में आने पहुँचा, अब कैसे घर जाएगा। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका, तेरी मात यशोदा धई बिलोवे, नेता तो मांगे काले नागे का, कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागनी नाग जगाइया। उठो रे उठो वाले मंत योधा, बालक नथन उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र बागु घर जाया, तेरी माँ के मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण मुकुट पूजा का बल स्वामी खेच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन वाले पिया जी मंसरी तिथि काली नाग नथिया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल भगत हित प्रभु जन्म ले, लंका में रावण मारिया, काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया, सप्तद्वीप नव खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जी तेरा यश गामे, तेरे चरणों तो बलिहारिया, तेरे चरणों तो बलिहारिया। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कार्तिक महात्म की। कल आपको कार्तिक की कथा में क्या सुनाया था, कुछ याद है? जैसे शरीर एक सागर। हाँ हाँ तो पंडित जी याद बहुत भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं। कल आपको बताया कि जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, समुद्र से हुई, और ब्रह्मा जी की दाढ़ी उन्होंने मरोड़ी, उनके ब्रह्मा जी के आंखों से जल निकाला, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ा। फिर उसने पूछा कि ये जो भी है तो ये रतन कहाँ है, ये
फिर उन्होंने विष्णु भगवान के साथ में युद्ध किया और विष्णु भगवान के साथ युद्ध किया तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो गए उससे, कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वरदान देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कि विष्णु भगवान जी आप लक्ष्मी जी सहित अपने वाहन गरुड़ जी पर आए और आकर के सदैव हमारे घर में रहें। तो वरदान दे दिया और रहने लगे। अब इतनी सी बात तो अब नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और नारद जी कौन है आप सब जानते हैं, क्योंकि जो किसी के वैभव को देख करके वो तो प्रसन्न होते हैं नारद जी। तो बाकी तो और वैभव जब देखते हैं तो हाय हाय, हमारे बच्चे कमाते हैं तो बड़ी मेहनत करते हैं, दूसरे के बच्चे करते हैं, अरे पता नहीं क्या चोरी डकैती करते हैं, यही होता है। तो नारद जी भी जो है जलंधर की वैभव को देखने के लिए गई। तो इतनी हमने कल आपको कथा सुनाई थी। तो अभी आया कि विष्णु भगवान जी क्या वरदान दें कि आप लक्ष्मी सहित गरुड़ पर विराजमान होकर के हमारे घर में रहे। ये आपको बताया। तो ये कथाएं हैं और इन कथाओं में बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। एक शब्द के पता नहीं कितने अर्थ हो जाते हैं। बस ये कि समझाने वाला चाहिए और समझने वाला भी चाहिए। अब ये नहीं कि समझाने वाला तो समझा रहा है, परमात्मा से तार जुड़ा हुआ है और एक दिया लेकर के वहाँ घूम रहे हैं और एक दिया लेकर के वहाँ घूम रहे हैं। तो जब आमने सामने से जब तार हटता है तो वो आपको क्या समझाएंगे। कितनी बार समझाया कि जब व्यासपीठ पे गुरु महात्मा संत बैठ जाते हैं तो तुरंत 100 काम छोड़ करके बैठ जाना चाहिए। क्यों? आप सब जानते हैं, इतना तो आप पढ़े लिखे होंगे 5-10 तो जब टीचर क्लास में आता है तो बच्चे कैसी भी शोर मचा रहे होते हैं और वो शांति से बैठ जाते हैं, जिससे कि वो टीचर, वो संत महात्मा जो अध्ययन करता है पूरे जीवन, आपको तो एक शब्द लगा लेकिन उसके लिए उसने कितना बड़ा ध्यान किया ये आपको नहीं पता। वो तो आपको वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप उसके लिए डिजर्व भी नहीं करते। खाली हम ही नहीं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं आप डिजर्व नहीं करते, वो देना चाहते हैं लेकिन वो रुकते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी अर्निंग कैसे बढ़े, कैसे तुम्हारे घर में पैसों की पाइपलाइन लगा दें। जैसे आप नल खोलते हो तो पैसा ही पैसा आए, ऐसा समझे। जैसे पानी का प्लांट होता है ना, जब भी बोतल खुलेगी ना, जब भी नल खुलेगा तो 15 रुपये तो देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसे ही पाइपलाइन तुम्हारे 50 लग जाए,
क्योंकि 99% बीमारी पैसों से शुरुआत हो जाती है। लेकिन आप उसे सुनने के इच्छुक तो नहीं है। इच्छुक है भी और नहीं भी, ये दोनों तरीके से चलता है। अब राम जी कहते कि हम तो बाबा के भरोसे हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो हनुमान जी क्यों भेजा? संजीवनी जड़ी बूटी के लिए भेजा ना। और जिसने भी कहा कि बाबा के भरोसे, उसने भी कहा कि भैया दवाई तो चलानी है, बाबा के भरोसे बैठो। तो ऐसे ही हर चीज का एक समस्या का समाधान होता है। होली हुई, दीपावली हुई, इस पे आप अपने घर का क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उस दिन नहीं करते? करते हैं, लेकिन होली दीपावली पे विशेष करते हैं। क्यों? कि इन 6 महीने के अंतर्गत जितने भी वायरस हैं वो सब साफ हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि सफाई के दौरान मिल जाती हैं जो 6 महीने से नहीं मिली। तो ये क्या है कि ये सब साफ करना होता है। जब कार्तिक का महीना आता है तो 1 महीना कार्तिक के महीने में ध्यान से कथा सुन लो। 1 महीना कार्तिक की कथा के नियमों को फॉलो कर लो। 11 महीने भी आपने नहीं किया ना तो आपका 11 महीने कैसे गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और नहीं सुनोगे, इधर धूप बत्ती लेकर के फिरोगे, दिया लेके फिरोगे, तो फिर वही होगा जैसे दाढ़ में जो तिनका फंस जाता है ना, तो जीव को ऑटोमेटिक उस दाढ़ में घुसना पड़ता है। आप नहीं घुसाओगे तब भी घुस जाएगी। तो ऐसे ही जीवन के जो कांटे हैं वो घुसेंगे, चाहे वो कर्ज के रूप में घुसे, चाहे बीमारी के रूप में घुसे, चाहे किसी भी तरीके से घुसे, लेकिन वो घुसेंगे जरूर। तो ये सारी ये कथाएं हमको सिखाती हैं। विष्णु भगवान जी तो लड़ाई के लिए गए थे, लेकिन प्रसन्न क्यों हो गए? लड़ाई में भी प्रसन्न होते हैं क्या? लेकिन वो भाव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद जी उनके वैभव को देखने के लिए गए। जैसे आप लोग जाते हैं, जब गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में सब दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पर हमारा बेडरूम है, यहाँ पर हमारा ये है, वहाँ पर हमारा वो है। फिर हम लोग क्या कहते हैं? अरे यार तुम्हारे यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है इसके अंदर, इसमें स्विमिंग पूल भी होता ना तो कितना अच्छा लगता। गई भैंस पानी में, उसने कैसे कैसे पैसा लगाया, अब दिमाग में तो घुस गया, अब कहाँ से लाए वो? तो क्या होगा, वो कुछ दिनों बाद या तो वो बीमार पड़ जाएगा या फिर उसको सेल करके फिर कहीं दूसरा फिर लेगा स्विमिंग पूल वाला। वहाँ पे भी जाकर कह देंगे अरे यार मंदिर में ना आनंद नहीं आया। अल्फा बीटा गामा में जो हमने देखा था ना, मस्त स्विमिंग पूल भी है और बहुत बड़ा मंदिर है। घर में एक मंदिर ही अलग बना रखा, बहुत बड़ा सा। तो क्या है कि ये कुछ लोग होते हैं जो हमारी भक्ति में विघ्न डालने के लिए आते हैं। लेकिन आप दुनिया की परवाह मत करो। अच्छा करोगे तो नहीं जीने देंगे, बुरा करोगे तो नहीं जीने देंगे। ये तो हाय हाय करके बस अपनी मजबूरी बता देंगे। फिर कहेंगे कि हमारा लाखों का सावन बीता जाए हैं। तो नारद जी बोले कि हे राजन, जलंधर ने हमारे वहाँ पहुँचने पर
बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव श्रद्धा से पूजन करके विनती कर कहने लगा कि महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्य राज्य में कैलाश पर्वत पर मैं गया था, महापार्वती सहित शिव अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि में वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, केवल वैभव स्त्री रहित है। अब कोई ना कोई कमी तो सबके अंदर है ही है, पूर्ण तो कोई है ही नहीं है। आपका रिमोट है तो उसमें भी कमी है कि नहीं कमी है, उसमें भी सेल घुसाना पड़ता है। घड़ी है समय अच्छा बताती है, उसमें भी सेल लगाना पड़ता है। शरीर है ये, इसमें भी अच्छा बुरा भोजन देना पड़ता है, शरीर को देना पड़ता है नहीं देना पड़ता। लेकिन नारद जी ने कहा कि कोई अंतर नहीं है, बस एक स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन वाले शिवजी के पास स्त्री रतन के रूप में श्री पार्वती जी हैं। तो वो क्या करते, देखा ये कितना काला आदमी है, कितना काला आदमी है लंगूर, और इसे लंगूर को अंगूर कहाँ से मिल गया, ऐसे ही बोलते हैं। और उसकी बीवी होती है गोरी चिट्टी, नहीं बोलते हैं। तो ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोगों की आदत है। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित ये अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं है। नारद जी बोले, हे राजा पृथो, मैं तो केवल इतनी बात कह करके वहाँ से चला गया। अब ये बात होती है, अब नारद जी ने बार बार तो नहीं कहा कि ओंकारा लगाओ है, लेकिन एक बार ही कह के गए। एक चिंगारी जो है ना पूरे रुई के भस्म को मिटा देती है, और एक पाप ही, एक जरा सी गलती पूरे जीवन को बदल देती है। आपका एक गलत डिसीजन हो जाए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। बस हाँ या ना में, उसी में सारा होता है। तो नारद जी वहाँ से चले गए, परंतु पार्वती की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया, और उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। कहो कि त्रिलोकी के राजा पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ श्री सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी तथा नर मुंडों की माला
धारण करने वाले और जटाजूट धारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रतन मेरे पास में है और मेरे पास ही होने चाहिए। बिकॉज पार्वती स्त्री रूप रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिरधार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दे दिव्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, राहु की ये बात सुनते ही श्री महाशिव की दोनों भुकुटियां तीर कमान के तरह तन गई। तब उनकी भौं में से एक अति भयंकर पुरुष निकला जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा डालने के लिए आगे बढ़ा। तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में आया हूँ। अब आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे खाने को कुछ दीजिए। कुछ याद आया? आ गया यार? तुम्हें तो आ गया माता श्री, आया कुछ? चलो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव की आज्ञा पाकर ही वह अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा। क्या होगा? कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा। आपको छोड़ के पता हो, आपको तो पता ही है ना। हाँ, और आज मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। तो अब आपकी बात समझ में आ गई। शिवालय में जाते हैं तो सबसे पहले हाथ ऊपर करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो कीर्ति मुख हैं। पहले तो वहाँ सबको बताओ कि इन्हें कथा सुननी नहीं है, फिर गाएंगे। बस एक ही भजन आएगा, क्या जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। बुढ़ापे में क्या हमने कथा सुनी होती तो ये गलती ना की होती? कहीं हमें माताजी का साथ मिल गया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन जब हो गया तो फिर उसमें कर क्या सकते हैं? अब कथा तो ध्यान से सुननी नहीं और फिर उसके बाद में बैठना भी नहीं है, समय नहीं है। कहते हैं ना, जब तक है जिंदगी
फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। अब प्रेम भी है, समय भी नहीं है, ना हम इधर के होते ना उधर के होते, तो फिर क्या है कि फिर कहते हैं हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते? क्योंकि जितनी हम पूजा पाठ करते हैं ना, पिछले जन्म के जो पाप होते हैं वो दौड़े दौड़े आते हैं। क्या भी भुगत लो, आगे मत वो करना, वो दौड़े दौड़े आते हैं, वो भुगतवाते हैं। समझना बात को, आए वो भुगत रहे कि वो आगे के लिए ना जाएं। इसी जन्म में हम भुगत करके उसको ख़त्म करके चले जाएं। पूजा पाठ का यही फल है। बहुत से कहते हैं हम बहुत दुखी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं। अरे करते हो तो अच्छी बात है ना। सारे जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हो तुम। आ जाओ, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। जब बीमारी आती है तो उस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कोई संकट आता है तो उससे भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसमें भी उचक उचक करके तो हम हैं तो तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही हमें कथा में भी उचक उचक करके रहना चाहिए, हुंकारा लगा लगा करके। तो यहाँ पर लेट नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी आपने लड़ाई देखी होगी तो उचक उचक करके। हम तो उससे कम है क्या? हम खुद ही लड़ते हैं पंडित जी, देखी क्या है। तो क्या ये हम बता रहे? तो ऐसे ही परमात्मा का नाम लो खूब। जितना लोगे उतने आपके पूर्व जन्म के पाप उखड़ उखड़ के आएंगे और कहेंगे कि इसी जन्म में आप भुगत लो बस। ठीक है ना। दोबारा ये योनि मनुष्य की क्या कोई सी योनि ना प्राप्त हो, बस श्री भगवान के चरणों में हम विलीन हो जाएं। तो अब हम कीर्ति मुखी कथा सुना रहे थे। हाथ तो उधर राहु आकाश से बरवर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से ज्यों ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य जी और अंगभंग राहु को आता देखा। तो ये कहाँ जा रहे थे? वो भारी निकला था। तो ये भी लक्षण है कि जब हम शुभ कार्य के लिए जाए ना तो इनके दर्शन हो जाए तो थोड़ा सा वापिस हो लो, नहीं काम नहीं होता। रावण ने भी जो है ना सुफनका को आगे कर दिया था। तो ही ये हमारे धर्मशास्त्र में सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब 5-10 मिनट में हम आपको कितना एक्सप्लेन करें। इसके अतिरिक्त और भी अनेकानेक अपशगुन हुए, परंतु ये देखकर भी रुका नहीं, ये देख के भी रुका नहीं। तब वह अपार देते सेना सारे आकाश में दल बादल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दे दी। खबर पाते शिव जी महाराज ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, वे तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका रीजन क्या है, कारण क्या है?
तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर ये लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। ये महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी नहीं मारा जाएगा। अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव के तो शिव के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्ति, मुख, नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। ये संजीवनी विद्या आपके अंदर भी है। ये दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत पूछा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या ओंकार मारकर दैत्य को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल देखकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर संग्राम हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं क्षेत्र में आया। उससे देख देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसने भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देख स्वयं शिवजी बैल पर सवार होकर कहाँ गए? युद्ध क्षेत्र में आए। बैल को तो आप रोटी देते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये पिछले साल बताया था। और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी
जैसे कार्तिक मास के व्रत के यानी व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसके छाती पर मारा, जिससे दैत्य विह्वल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने तथा गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर पहले तो खड़ी हो गईं, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का ध्यान किया, तत्काल विष्णु भगवान उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा जलंधर से शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट नहीं मरेगा। इतना यानी इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देख उस पर बाण वर्षा करने लगी। बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, क्या साथ लाए थे क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति करे आवे सुख संपत्ति करे आवे आनंद मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता ये शरण करूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा स्वामी बिन
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम मुनीन्द्रहारम सदा वसंतम विद्याविन्दे भवन्महानि शरणं नमामि। ओय वर्षा अमृत की धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, बहुबात हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो उमापति महादेव की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो कार्तिक महात्म महाराज के आनंद की, बोलो सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा सिर बलिदा वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, जैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय,
कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूरत मेरे श्याम की कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती